वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज हमारी डिस्कशन इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होती जाएगी। अब हमारा सेगमेंट है व्हाट्स टोस्टिंग, सो लेट्स गो देयर। आज व्हाट्स टोस्टिंग के अंदर हम ज़रा इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, फाइनेंस शादियों की बात कर रहे हैं। फाइनेंसेस एंड शादीज डायरेक्टली रिलेटेड चीज़ें हैं, तो हम लोग आपसे बात कर रहे हैं फाइनेंसेस के ऊपर। और फाइनेंसेस आई थिंक कोविड के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर सबकी बहुत ज़्यादा हिट हुई हैं। तो हमारे साथ गेस्ट हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट। यस, हमारे गेस्ट का नाम है मिस्टर फ़हीमुल इस्लाम, हु इज़ द हेड ऑफ प्रोग्राम रिटेल लेंडिंग business at GS Bank. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Thank you for having me on the show. Thank you sir for coming to the show. फ़हीम साहब, for all our guests मैं बताती चलूँ कि इज़ अ बैंकर, 15 साल का इनका एक्सपीरियंस है, ये JS बैंक में काम करते हैं। और आप पहले तो हमें ये एक्सप्लेन करें कि बैंकिंग इंडस्ट्री ने हमारी इकॉनमी को इस लॉकडाउन के अंदर कैसे हेल्प किया है, क्या किया है? आप लोगों ने कुछ किया तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसके अंदर देखें, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है वो हमारी इकोनॉमी को हुआ है। हेल्थ ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट तो है, बट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने स्कीम्स निकाली थी जो बैंक के थ्रू हमारे कस्टमर्स को, हमारे क्लाइंट्स को रिलीफ पहुंचाने के लिए। सबसे पहले इसके अंदर जो लोगों ने कर्जे लिए हुए हैं उनके लिए आसानी, बोथ कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स, ये जो उन्होंने कर्जे लिए हैं उनकी इंस्टॉलमेंट के अंदर की अदायगी के अंदर डेफरल है या उनकी लोन की रिस्ट्रक्चरिंग है, तो वो एक फैसिलिटी दी गई थी इंडिविजुअल्स को और कंपनी। सेकेंड, इसके अंदर हॉस्पिटल्स के लिए एक बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही सब्सटैंशियल लोन की अमाउंट के साथ और बहुत ही कम मार्केट रेट के ऊपर हॉस्पिटल्स के लिए लोन दिए गए थे ताकि वो इस पैंडेमिक के अंदर सपोर्ट कर सके, कॉम्बैट कर सके। एंड इसके अलावा एक लॉन्ग टर्म लोन भी ऑफर किया गया था स्टेट बैंक की तरफ से टू हेल्प दोज कंपनीज, दोज बिजनेसेस कि इनको लॉन्ग टर्म के अंदर जो इम्पैक्ट आया है कोविड की वजह से, तो उसके लिए उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए एक वो लोन था। थर्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक स्कीम लॉन्च की थी जो सैलरीज और वेजेस के लिए लॉन्च की थी फॉर वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज। जैसे आपको पता है कि कोविड की वजह से हमारी बिजनेसेस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। तो बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है तो हमारे, आपको पता है, फॉरन लोगों की सैलरीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाता है, बिजनेस के कैश फ्लोज के मसले हो जाते हैं। तो खुदा न खास्ता लोगों की जॉब जाने का भी इसके अंदर एक बहुत ही खर्चा होता है। उस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये स्कीम लॉन्च की थी जिसके अंदर ताकि लोग, जो कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, वो लोन ले सकें और उनके एम्प्लॉयज जो हैं, उनकी जॉब जो है वो बच सकें। तो दीज आर द सम ऑफ द मेजर्स जो लिए गए हैं बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री एंड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जो अभी आप एक 3-4 महीने के अंदर हमारा पीरियड गुजरा है टू सपोर्ट दी फंड। सर, ये रोजगार पेरोल फाइनेंसिंग होती क्या है? व्हाट इज इट? रोजगार पेरोल फाइनेंसिंग बेसिकली एक लोन है जो बिजनेसेस को, कंपनीज को दिया जा सकता है। ये स्टेट बैंक की स्कीम है। दिस वाज लॉन्च्ड बैक इन अप्रैल, 10th of April को ये स्कीम लॉन्च हुई थी स्टेट बैंक। तो इसके अंदर कंपनीज को, बिजनेसेस को लोन दिया जाता है। इसकी जो मार्कअप रेट है वो 3% के ऊपर है, विच इज, आई मीन, अगर आप इन रियल टर्म्स देखें तो ये वर्चुअली मतलब सबसे कम रेट के ऊपर लोन दिया गया है। इसके अंदर कंपनीज अपना अप्रैल, मई एंड जून की वेजेस और सैलरी कवर कर सकती हैं इस लोन में अपने भी। इसके अंदर जो एक बेसिक कंडीशन आप कहने के जो कंपनीज के लिए है वो ये है कि वो अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ ना करें, बिकॉज स्कीम का जो मकसद है वो यही है कि लोगों की जॉब सेफ रहे। तो इसके अंदर जो रीपेमेंट है उसके अंदर 6 मंथ का एक ग्रेस पीरियड भी दिया गया है। तो लोन आपका वर्क करें अप्रैल, मई, जून में आप
कोई कंपनी है या बिजनेस है वो लोन लेता है बैंक से, तो उसकी जो प्रिंसिपल की रीपेमेंट है वो शुरू होगी जनवरी 2021। तो देयर इज अ 6 month ग्रेस पीरियड एज वेल, और इसके अंदर हम लोग एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, साथ साथ अपनी साउंड हम लोग इम्प्रूव कर लेंगे ब्रेक के अंदर। सो स्टे ट्यून, डोंट गो एनीवेयर, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन। वेलकम बैक एवरीवन। हम अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ हैं फ़हीमुल इस्लाम जो जेएस बैंक से हमारे साथ हैं। हेलो फ़हीम, कैसे हैं आप हेलो। सर? आपको आवाज़ सही आ रही है अब? जी। अच्छा, तो हम लोग अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू रखते हैं। फ़हीम, हमें ज़रा ये बताएगा ये जो रोज़गार स्कीम है, ये कैसे लोग अप्रोच कर सकते हैं बैंक्स को इसके लिए? किसी के लिए भी है ये? बेसिकली किसी भी बैंक की ब्रांच आप जा सकते हैं। एटलीस्ट हमारे जेएस बैंक के अंदर की सारी ब्रांचेस के अंदर आप किसी ब्रांच को जा सकते हैं, हमारे कॉल सेंटर पे कॉल कर सकते हैं। यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन एनीवेयर, यू कैन अप्लाई फ्रॉम एनी ब्रांच यू वांट। एंड स्टेट बैंक ने भी काफ़ी इसके अंदर हेल्प की है बैंक की, और बैंक भी इसके अंदर काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो द एप्लीकेशन प्रोसेस इज वेरी इजी। एनी बिजनेस जो ऑलरेडी बिजनेस की या कंपनी की ने किसी बैंक के साथ एक रिलेशनशिप ऑलरेडी मेंटेन होती है, तो दे कैन ऑलवेज आस्क द आरएम कनेक्टेड एंड वेरी बहुत आसानी है। अच्छा फ़हीम, ज़रा ये बताएगा कि जेएस बैंक की जो लेंडिंग साइज़ है, हाउ इज़ इट डिफरेंट अगेंस्ट द इंडस्ट्रीज लेंडिंग साइज़? विद रिगार्ड्स टू द स्कीम अगर आप उससे बात करते हैं तो तकरीबन 13-14% कंट्रीब्यूशन जेएस बैंक की है टोटल इंडस्ट्री के। देयर इज अराउंड 107 बिलियन के लोन्स हैं जो इसमें अप्रूव हुए हैं इन दिस स्कीम। तो 13-14% इसका रफली जेएस बैंक का कंट्रीब्यूशन है। How many organizations, Fahim, have opted for this lending schemes that you have? Yeah, so I can tell you about JS Bank. तो इसके अंदर तकरीबन हमारे पास कोई 250 के करीब ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेसेस जिन्होंने अप्लाई किया है। इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि कंपनी से ज़्यादा नंबर्स से ज़्यादा हमारे जो इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट हमारा रियल कहाँ पे है, वो बेसिकली ऑन द जॉब दैट वी आर क्रिएटिंग। तो रफली अराउंड 100,000 के करीब जॉब्स हैं जो हमारे बैंक की लोन की वजह से सेव हुई है। आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग नंबर। और जब हम बात करते हैं 1 लाख जॉब्स की, तो हम बात कर रहे हैं 1 लाख घरानों की जिनके घर चलते रहे हैं इन दीज 3 months में, जून में। जी नहीं, आप बात कंप्लीट करना, सॉरी। मैं वही कह रहा हूँ कि इनिशियल जो शॉक था हमारी इकोनॉमी को और हमारी कंपनीज को, जो हम 3 महीनों के अंदर था, तो इसके लिए बहुत जरूरी था कि इस तरह की कोई स्कीम आती जिसकी वजह से लोगों की जॉब सेफ रहे, कंपनी स्टेबलाइज हो जाएंगी, या एसओपी के साथ आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस खुल रहे हैं। ये ज्यादातर जॉब्स आपने किस सेक्टर में देखी? वर दे डे वेजर्स, वर दे पीपल फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज? सबसे ज्यादा क्या आप जॉब आप कह रहे हैं आप लोगों ने 1 लाख जॉब्स बचाए, व्हिच इज अ ह्यूज नंबर, एब्सोल्युटली, बट ये ज्यादातर जॉब्स किस इंडस्ट्री के किस सेक्टर में थी? ये मल्टीपल सेक्टर्स हैं। बेसिकली जो इंडस्ट्रीज जो जहाँ से ज्यादा इम्पैक्ट आया है वो आपको इंडस्ट्रीज जो ट्रेड के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व हैं, जो इंडस्ट्रीज आपकी वो हैं कि जो जिस कोविड की वजह से जिनकी सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट आया है। ऑब्वियसली एक बात यह है कि जी आपकी जब चीजें बिक नहीं रही हैं तो लोग खरीद नहीं रहे हैं, इसलिए बिक भी नहीं रही हैं, तो आपका जॉब वहाँ पे है, आपकी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को इम्पैक्ट पड़ा है, आपकी ट्रेड को इम्पैक्ट पड़ा है। तो मल्टीपल इंडस्ट्री, इसके अंदर ज्यादातर जो नंबर है वो उन लोगों का है जो आपके डेली वेजेस फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, तो ज्यादा नंबर होता है।
उनकी जॉब को और उनकी जॉब को protect करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फ़हीम, वी हैव ऑब्वियसली सीन कि इस टाइम के अंदर इकोनॉमी श्रिंक कर रही है और बहुत रैपिड श्रिंक कर रही है। आपको क्या लगता है कि इस टाइम पर लो मार्कअप रेट के ऊपर कैश लेंड करना, यानी कि कैश को देना, इज इट अ गुड आइडिया? आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया बिकॉज ये कैश एक मतलब ये लोन है, ये कंपनी को दिया जा रहा है टू स्टेबलाइज इट्स पेरोल, टू स्टेबलाइज इट्स कैश फ्लो, और बहुत कम रेट पे दिया जा रहा है। उसकी जो रीपेमेंट है वो बहुत आसान कंडीशन के ऊपर है। तो आई थिंक इस पर ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कंपनीज और बिजनेस स्टेबलाइज हो सकें, और इसके अंदर जो ज़्यादा बिजनेस से जो इम्पैक्ट आया है वो हमारे SME सेगमेंट के ऊपर आया है। तो हमने तो मतलब वी हैव रीच्ड आउट टू ऑल आवर SME क्लाइंट। ये अभी छोटे क्लाइंट की बात कर रहे हैं कि जो 1 या 2 मिलियन का जिनका पेरोल चलता है, इनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो इनके लिए बहुत जरूरी था कि इनको एक शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाए कि वो अपने वर्कर्स को भी ले ऑफ ना करें और कैश फ्लो प्रॉब्लम। Thank you so much, Fahim, for taking our time and telling us about JS Bank कि आप लोग की क्या-क्या सर्विसेज हैं for people in Pakistan.